बुद्ध जातिया वन में विहार करते थे। उस समय कुछ भिक्षु थे जिन्हें ध्यान का समय ही नहीं था, और समय भी हो तो ध्यान का तो वे विस्मरण ही कर बैठे थे। वह तो भिक्षा पात्र को सुंदर बनाने में, या वस्त्रों पर नाना प्रकार के बेल बूटे निकालने में, या नाना प्रकार की पादुकाएं रचने में, उन पर पच्चीकारी करने में, इसी तरह के कामों में संलग्न रहते थे। इसकी खबर बुद्ध को मिली तो बुद्ध ने उन्हें बुलाया, उन्हें खूब डांटा, और न केवल डांटा, डांटते समय अति कठोर भी थे। यह कठोरता करुणा का ही रूप है। गुरु को कठोर होना ही पड़ेगा, बहुत बार उसे अति कठोर भी होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी नींद इतनी गहरी है कि अगर वह न चिल्लाए तो शायद हम सुनेंगे नहीं, अगर वह न झकझोरे तो शायद हम जागेंगे भी नहीं। हमारे सपने बहुत मधुर है और हम सपनों में बड़े डूबे हुए हैं। गुरु का प्रयोजन ही यही है कि वह चेताए। बुद्ध ने उन भिक्षुओं से कहा, किस लिए यहाँ आए थे और यह क्या कर रहे हो? क्या इसलिए भिक्षु बने थे? सुंदर पादुकाएं बनाने के लिए, वस्त्रों पर बेल बूटे काटने के लिए, भिक्षा पात्र पर खुदाई करने के लिए? तुम्हें होश है यह क्या कर रहे हो? यह सारा समय व्यर्थ ही गया। पादुका यही पड़ी रह जाएगी, भिक्षा पात्र भी यहीं पड़े रह जाएंगे। जैसे महल पड़े रह जाएंगे वैसे ही झोपड़ियां भी पड़ी रह जाएंगी, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। भिक्षुओं, कुछ ऐसा कमाओ जो मौत के पार तुम्हारे साथ जा सके। वही करने योग्य है जो मौत के पार साथ जा सके। मन के जाल समझो भिक्षुओं, मन के सूक्ष्म खेल समझो। मैं मोहक दिखूं, यह वासना क्यों पैदा होती है? दूसरे की उत्सुकता अहंकार का पोषण है। तुम्हें अच्छा लगता है जब दूसरे उत्सुक होते हैं। तुम मूल्यवान मालूम होते हो। जिनके भीतर कोई मूल्य नहीं है वे इसी तरह मूल्य का धोखा पैदा करते हैं। दूसरे लोग उत्सुक है तो जरूर कुछ मूल्य होना चाहिए। इतने लोगों ने मेरी तरफ देखा, जरूर मुझ में कुछ खूबी होनी चाहिए। तुम्हें खुद अपनी खूबी का पता नहीं है, एक झूठा भरोसा इससे मिलता है। तुम्हें अपने सौंदर्य पर खुद तो कोई आस्था नहीं है। तुम दूसरों के मंतव्य इकट्ठे करते हो। ऐसा अक्सर होता है, तुम बाहर के रूप तो बदल लेते हो लेकिन भीतर की वृत्ति नहीं बदलती। बाहर के ढंग बदलना तो बहुत आसान है, असली बात भीतर के ढंग को बदलने की है। मन के मार्ग अति सूक्ष्म है। संसार के छोड़ने से भी मन नहीं छूटता। मन ही संसार का मूल है, संसार मन का मूल नहीं है। संसार छोड़ना तो फूल पत्ते तोड़ने जैसा है, जड़ें इससे नष्ट नहीं होती। हाँ, मन है जड़ संसार की, इसलिए मन से मुक्ति ही वास्तविक संन्यास है। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, एक पल को भी लक्ष्य को विस्मृत मत करो। सोते जागते उठते बैठते होश रखो, तो ही समय पाकर अनुकूल ऋतु में निर्वाण की फसल काट सकोगे। ध्यान नहीं बोया तो निर्वाण की फसल भी हाथ लगने वाली नहीं है, फिर पछताओगे। अभी समय है, अभी कुछ कर लो। और तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही, जो करने योग्य है उसको तो छोड़ देता है, लेकिन जो न करने योग्य है उसे करता है। ऐसे उमड़ते मलों वाले प्रमादियों के आश्रव बढ़ते हैं। जिन्हें नित्य कायिकता स्मृति उपस्थित रहती है, वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्तव्य से कभी नहीं चूकते हैं। उन स्मृतिवान और संप्रज्ञावान पुरुषों के आश्रव अस्त हो जाते हैं।